जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस क्रैकर्स वंस अगेन। और एक बहुत ही अच्छा खुशखबरी ये है कि फाइनली एसएससी एमटीएस ने एग्ज़ाम डेट निकाल दिया है। तो जितने भी मेरे साथी हैं जो एमटीएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं घबराना है भाई। जो हमारा चल रहा है ना, आप जीके, रीजनिंग और इंग्लिश और फिर आप ये 3 सब्जेक्ट, ठीक है, इसमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। इस 3 सब्जेक्ट में, इस 3 के 3 में प्रैक्टिस सेट आपको बहुत जल्द लाने वाला हूँ। और मैं बहुत जल्दी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सिलेबस भी अब कंप्लीट कर दूँ। सो इसलिए मैं आज आप लोगों के लिए रीजनिंग का वीडियो लेके आया हूँ। आज आप लोगों का एनालॉजी एंड सिमिलरिटी का लास्ट क्लास है। इससे पहले मैंने आपको सारे टाइप करवा दिए थे, मेरे 4 वीडियो आए हुए हैं। जिन्होंने भी नहीं देखा है आप जाके देख लो, प्लेलिस्ट में बना हुआ है रीजनिंग के नाम से, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये वीडियो में आपको सारे क्वेश्चंस, सारे टाइप्स एनालॉजी के यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। तो आप जल्दी आप ज्वाइन कर लो क्लास को। और हाँ, जो भी नए स्टूडेंट हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड जितने भी मेरे पुराने साथी हो, आई होप कि आप शेयर कर रहे होंगे वीडियो को। ओके, सो आज टोटल हम लोग अप्रॉक्स 30+ क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है। और ये 30+ क्वेश्चन आपके सारे टाइप के हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और सारे के सारे क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सीरीज हैं। सो ये आपको ना सिर्फ एसएससी जीडी में हेल्प करने वाला है, बल्कि आपको ये एसएससी एमटीएस में भी हेल्प करने वाला है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द ही हिस्ट्री के भी टोटल कॉन्सेप्ट करवाऊंगा, पॉलिटी के भी, और साथ में जीके के आपको मैं प्रैक्टिस सेट लगवाऊंगा। सो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, बस बने रहना डिफेंस क्रैकर के साथ। और हाँ, जैसे मैं आपको क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ तो प्लीज़ जल्दी आप लाइक कर दीजिए। एंड आज के क्वेश्चंस को हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे स्टार्ट, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घोंसला, पक्षी, गुफा, उसके बाद है वाट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने नहीं करवाए थे आपको। इससे पहले मैंने आपको टाइप 2 और टाइप 1 आप देख सकते हो, ऐसे क्वेश्चंस मैंने करवाए और ऐसे क्वेश्चंस भी करवाए। बट फिर भी मैंने आज क्वेश्चंस लिए हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए और आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करके आओ, ठीक है। सो घोंसला है, पक्षी है और गुफा है। तो इसमें क्या होगा? सो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है समझना कि पक्षियों का आश्रय यानी कि स्थली, मतलब उसका जो पक्षी जहाँ रहता है तो उसके लिए तो हो गया घोंसला भाई, ठीक है। तो उसी तरह से गुफा है। ओके, तो गुफा में क्या होगा? तो गुफा में किसका आश्रय होता है? तो ऑप्शन देख लो आप, उल्लू का तो होगा नहीं, चूहा का तो होगा नहीं, बकरी का तो होगा नहीं, यानी कि सिंह का होगा। आप इलिमिनेट ऑप्शन को जब आप इलिमिनेट करते हो तो आप आसानी से सही ऑप्शन के पास पहुंच जाते हो। और ऐसे क्वेश्चंस में ना आप इलिमिनेशन करना बहुत ज़रूरी है। इलिमिनेट जब आप ऑप्शंस को कर दोगे, डेफिनेटली आप आंसर को पालोगे। नेक्स्ट है भीमकाय, बौना, प्रतिभाशाली और वाल, ठीक है। सो इसमें क्या है समझना है। तो भीमकाय का जो अपोजिट हुआ, अपोजिट मीन्स उल्टा, तो वो हो गया आपका बौना। ओके, तो उसी तरह से प्रतिभाशाली है। सो उसी तरह से क्या आपका भीमकाय का बौना हो गया तो प्रतिभाशाली है, राइट। तो प्रतिभाशाली में क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका उसका अपोजिट मूर्ख, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। अब देखिए इसमें क्या एलिमिनेट कर सकते थे? छोटा तो होगा नहीं, प्रतिभाशाली में सज्जन भी नहीं होगा, तो दुष्ट और मूर्ख में थोड़ा थोड़ा था, लेकिन दुष्ट तो नेक का होता है ना इसमें, इसलिए ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और ये सब क्वेश्चन सिर्फ एक ही चीज़ मांगता है आपको, प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस आपको सिर्फ और सिर्फ डिफेंस क्रैकर्स के चैनल पे मिलेगा। और मैं आपको बता देता हूं कि अगर इस बार सिलेक्शन लेना है तो आप डिफेंस क्रैकर्स पे एक बार भरोसा दिखाओ। एयरफोर्स वालों ने भरोसा दिखाया था और आप ज़रा पूछना फिजिक्स के टॉप 500 ने क्या काम किया है वहाँ पे। बिल्कुल जहर सीरीज था और बिल्कुल आप वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। सो हम लोग उसकी बात अब नहीं कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 290। ये पुस्तक, साहित्य और उसके बाद पेयर मिलाना इसमें, राइट। तो देखिए साहित्य एक क्या है? एक लिमिट, मतलब साहित्य दैट मीन्स लिटरेचर क्या है? एक लिखित सामग्री है। ओके, सो उसमें क्या होता है? पुस्तक जो है, पुस्तक भी साहित्य के अंतर्गत आती है। सो अब देखना है हमें ऑप्शन, गीत, संगीत, मनुष्य, जंगली, नटर्क, संगीतकार और प्रजातियाँ, विज्ञान।
राइट। तो इसमें आप मनुष्य और जंगली तो ले नहीं सकते हो, ठीक है। तो इसमें पेयर मिलाना है, तो पेयर जैसे ही मिलेगा ना फ्रेंड्स, तो इसमें क्या होगा कि गीत जो है ना एक प्रकार का संगीतमय क्या है, रचना है, यानी कि आपका इसमें भी ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका इन्फ्लुएंजा विषाणु डायड व्हाट, ठीक है। तो उसे बैक्टीरिया है, कवक है, परजीवी है और प्रोटोजोआ है। और ये आपको एसएससी सीएपीएफ एएसआई दिल्ली पुलिस में पूछा था क्वेश्चन, ठीक है। और 2017 आप देख सकते हो कि बिल्कुल जो है ना ये 2017 सारे क्वेश्चन 2017 के हैं और लेटेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए लाइक कर दीजिए फटाफट, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, ठीक है। सो 291 में क्या हो जाएगा आपका, दाद का क्या हो जाएगा, कवक, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका धुआं प्रदूषण आग में क्या होगा, तो धुआं, राइट। तो पहले का परिणाम क्या है कि धुआं हो रहा है तो प्रदूषण हो रहा है, उसी तरह आग जो है जलाकर क्या कर देता है, राख, ठीक है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। इसमें भी देख लीजिए मृत्यु होगा नहीं, ध्वनि और ठंड तो होगा नहीं, यानी कि एलिमिनेट करते जाओ, आंसर पाते जाओ। नेक्स्ट है खिलाड़ी टीम, खिलाड़ी से क्या बन जाता है, तो टीम बन जाता है, ठीक है। तो उसी तरह से आपको समझना है, कार जो हो समूह होगा नहीं, हवाई जहाज उड़ान यानी कि जहाज बेड़ा, और जहाज के बेड़ा को क्या, जहाज के समूह को क्या कहते हैं हम लोग, बेड़ा। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब देखो रामानुज क्या है, गणितज्ञ है, तो सुश्रुत क्या है, तो इसमें समझना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो रामानुजन कौन थे, एक प्रसिद्ध जो एक फेमस थे मैथमेटिशियन थे, उसी प्रकार सुश्रुत क्या थे, एक बहुत बड़े चिकित्सक थे, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका द्रव्यमान किलोग्राम, और उसी तरह से मात्रा क्या होगा, राइट। तो आपको इसमें देखना है कि मात्रक है किसका है, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या है, किलोग्राम, उसी तरह से जो है आपका मात्रा जो है इसका लीटर हो जाएगा, यानी कि इसमें जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है खिलाड़ी टीम और मंत्री, ठीक है। तो अभी मैंने करवाया इसलिए खिलाड़ी हो गया आपका टीम, और मंत्री क्या हो जाएगा आपका, मंत्री परिषद, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर थर्ड है बिल्कुल सही है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिक्त खाली, ठीक है, अकाल क्या होगा, देखना है हमें। सो इसमें आपको समझना है कि रिक्त का खाली मतलब क्या है, समानार्थी है, ठीक है, यानी कि सेम वर्ड है। तो उसी तरह से आपको समझना है अकाल, ठीक है। तो अकाल यहाँ पे है, तो अकाल का जो सेम रहेगा ना वो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड अल्पटा, ठीक है। नेक्स्ट है घेगा आयोडीन, उसी तरह से एनीमिया है, राइट। तो आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेंगा रोग होता है। तो उसी तरह से एनीमिया जो है ना, एनीमिया की कमी से क्या हो जाएगा, तो लो हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल सही है। और अगर फ्रेंड्स आपको समझ आ रहा है ना तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिन्होंने भी नहीं किया है, और हाँ लाइक भी कर दीजिए, बिकॉज आप लोग अगर शेयर करोगे, आप लोग सपोर्ट करोगे, तो मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगा। और इस बार ना चाहे एसएससी जीडी हो भैया, या एमटीएस हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, किसी में भी टेंशन नहीं लेना है, मैं इतने सारे प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ आपको कि आपका एक भी क्वेश्चन इधर से उधर मिस नहीं होने वाला है, ठीक है। हाँ लेकिन सिर्फ 3 सब्जेक्ट आपके रहेंगे, रीजनिंग रहेंगे, जीके रहेंगे और इंग्लिश रहेंगे और हिंदी रहेंगे, ठीक है। मैथ्स अभी हम नहीं करवा पा रहे हैं, ठीक है, बट मैथ का भी मैं बहुत जल्दी लाने वाला हूँ, पूरा बेसिक से आपको मैं पूरा कंप्लीट करवाऊँगा, ठीक है, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ एंड ट्रिक्स। नेक्स्ट है आपका पंचांग तिथि और सूची वाट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें आपको समझना है, तो पंचांग में क्या होगा, तो आपको देखना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो जैसे पंचांग में हम लोग क्या देखते हैं, तिथि, तो उसी में क्या होता है, सूची है, तो सूची में हम लोग क्या देखते हैं, विषय वस्तु देखते हैं, लेखक का नाम तो देखते नहीं है, शब्दावली और सारांश भी नहीं देखते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट है अमीटर, तो विद्युत प्रवाह, उसी तरह से हमें पेयर मिलाना है। तो इसमें देखना है कि अमीटर जो है ना एक उपकरण है जो क्या विद्युत प्रवाह की शक्ति को मापता है। तो उसी प्रकार जो है वायुगैमवापी क्या होता है, आपका यंत्र होता है जो वायु की गति और दिशा का पता लगाता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट। और ये आपका सीजीएल टायर 1 में पूछा था 2017 में, आप देख सकते हो एक भी क्वेश्चन जो है ना इधर उधर का नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के हैं। और मैं बता रहा हूँ ना कि ये जो सीरीज है आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप डेफिनेटली जो है ना नंबर बढ़िया लाओगे। और
एनालॉजी का ये 5वां वीडियो है। इससे पहले 1 से 4 वीडियो और आ चुका है, और ये 5 वीडियो अगर आप देख लेते हो ना तो एनालॉजी का डर ही खत्म हो जाएगा आपके मन से। चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, रीजनिंग तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, इसलिए। और एनालॉजी से आपको 3 से 4 नंबर ना लगभग हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं आपको, ठीक है। तो ये 3-4 नंबर आपके सिक्योर हो जाएंगे और थोड़ा सा भी मन में ना डर नहीं रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दाब वायु दाब मापी, उसी तरह से मील मापी क्या होगा आपका, राइट। तो इसमें समझना है आर्द्रता है, दूरी है, मोटाई है और वायु है। सो इसमें क्या है, तो वायु दाब मापी क्या है, एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसमें वायुमंडल दाब को मापा जाता है, ठीक है। तो उसी तरह से मील मापी क्या है आपका, एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसमें वाहनों द्वारा तय की दूरी को मापा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है अग्नि जलाना, उसी तरह से पेड़ दो, अग्नि है तो वो तो जलाता ही है, तो उसी तरह से है आपका पानी पीना नहीं होगा, लकड़ी हो जाएगा आपका पैर, बिल्कुल नहीं। बर्फ जमाना बिल्कुल सही है, और ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। और समझ में आ गया है तो जल्द जल्दी लाइक करें। सो अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 303 नंबर कि आपका देखो कि एम्पेयर है और विद्युत प्रवाह है, उसी तरह से फैडम में क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। तो विद्युत प्रवाह क्या है, शक्ति का मात्रक है एम्पेयर। विद्युत प्रवाह की शक्ति का क्या है मात्रक, एम्पेयर है। उसी प्रकार जो है ना आपका जल की जो गहराई को मापता है ना उसको कहते हैं हम लोग फैडम। समझ में आया कि नहीं आया? अगर आ गया तो जल्दी जल्दी लाइक कर दो आप, हाँ, क्योंकि मुझे लगता है ना कि मैं आप लोगों के लिए जो भी वीडियो ला रहा हूँ आपको पसंद नहीं आ रहा है। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करो, मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा। और हम लोग नेक्स्ट जो है चैप्टर शुरू करने वाले हैं बहुत जल्दी, मैं भी कल शुरू कर दूंगा मैं, ठीक है। और हिस्ट्री और पॉलिटी के भी प्रॉपर वीडियो आ रहे हैं, आप लोग देखते जाओ सिर्फ, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पुस्तक पन्ने महाद्वीप में क्या होगा, जल होगा, जंगल होगा, देश होगा या फिर भूमि होगा। तो पुस्तक है, ओके। सो पुस्तक क्या होता है कि बहुत सारे जब पन्ने मिलते हैं ना तब वो क्या हो जाते हैं, पुस्तक। उसी प्रकार क्या होता है कि बहुत सारे जब देश मिल जाते हैं तो उसको क्या करते हैं हम लोग, महाद्वीप। यानी कि आपका क्या हो जाएगा 3rd नंबर राइट। नेक्स्ट है आपका मेढक और ये हो जाएगा उभयचर। नेक्स्ट है आपका ये छिपकली में क्या होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मेढक क्या है, एनुएरा ऑर्डर का उभयचर क्या है, प्राणी है। तो उसी प्रकार छिपकली क्या है, एक सरीसृप है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। और अगर समझ में आ रहा है ना तो आप शेयर करते जाओ, कम से कम ना 10 बच्चे जो हैं करंट जो है दिखना चाहिए यहाँ पे। और मैं आपको बता देता हूँ कि इस बार हमारा टारगेट है कम से कम 100 स्टूडेंट यहाँ से सिलेक्शन लेके जाएं, कम से कम। चाहे वो बात एसएससी जीडी की हो, ठीक है। एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में भी हमको 100 स्टूडेंट यहाँ से चाहिए और एसएससी एमटीएस में भी चाहिए, ठीक है। आप लोगों के लिए मैं हर चीज़ करूँगा, और मैं जो पढ़ा रहा हूँ बस आप पढ़ते जाओ, डेफिनेटली एग्ज़ाम क्रैक करोगे। और आप लोगों को अगर और कुछ क्लासेस चाहिए और कुछ चाहिए तो आप मुझे बताओ। और मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा एक ऐप है, ठीक है। अगर आप उस ऐप को डाउनलोड कर लेते हो तो आपको फ्री में मॉक हर एग्ज़ाम के मिलेंगे, ठीक है। फ्री में मॉक टेस्ट आप 250, 300, 150 रुपया फेंक रहे हो उधर ऐप पे, तो आपको यहाँ पे सारा फ्री में मिलेगा। साथ में पीडीएफ एंड नोट्स भी मिलेगा, और पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल डिफेंस क्रैकर्स पे भी मिल जाएगा, ठीक है। तो जो भी ज्वाइन नहीं किए हो आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। वीडियो नीचे लिंक में दिया हुआ है। सो ये था हम आज का हमारा फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं आपको और भी उस क्वेश्चन से मिलवाता हूँ। सो ये है नेक्स्ट टाइप हमारा। अब हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को देखना है, राइट। देखो ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी करवाया था और आपको भी मैं थोड़ा बता देता हूँ कि ये जो है ना कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे आप देख लो इस क्वेश्चंस को। सबसे पहले क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है, DCBA है, WXYZ है और IJKL है, राइट। तो जब आप ऐसे क्वेश्चंस बना रहे हो तो आपको सबसे पहले A to Z का ना प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए कि A कितने नंबर पे है और Z कितने नंबर पे है, ठीक है। और इसका जो सबसे बेहतरीन ट्रिक है वो है इजोटी, EJOT
वाई। ओके, तो जब आप इजोटी की ओर देख रहे हो तो क्या है आपका ई है, जे है, ओ है, टी है, वाई है। तो आप देखो इसका वैल्यू कितना है 5, इसका वैल्यू कितना है 10, इसका वैल्यू कितना है 15, इसका कितना है 20 एंड इसका वाई का कितना है आपका 25। तो इससे क्या हो जाएगा आपको सारा का सारा याद हो जाएगा। जैसे ई है तो ई से पहले कितना आ जाएगा ए बी सी डी यानी 4 तक पता है। उसी तरह से एफ से आई तक 9, फिर आपका के से आपका एन तक 14, फिर पी से आपका हो जाएगा एस तक 19 और फिर आपका यू से एक्स तक 24। आई होप ये समझ में आ गया होगा। और ये समझ में जब आ जाएगा ना तो आप आराम से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। उसके बाद इसका एक और आता है, वो होता है अपोजिट। तो अपोजिट कैसे करना है ये समझना आपको, राइट। देखना यहाँ पे कि ए, ठीक है, बी, सी, इसी तरह से जाते 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 आप एम तक चले जाओ। मैंने ये कॉन्सेप्ट करवाया है जिन्होंने भी पहला दूसरा वीडियो चौथा वीडियो देखा है। सो नेक्स्ट है ये आपका एन, और एन यहाँ से आते 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 आप जेड तक चले जाओ। इसका वैल्यू आपका हो जाएगा 13 और ये है आपका 14, ये है आपका 1, ये है आपका 26। ये जो है ना ये सारे के सारे अपोजिट हैं। तो आप करके देखना, मैंने ऑलरेडी करवाया है। जिन्होंने भी नहीं देखा उस कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को तो आप वीडियो नंबर 4 देखो, आप समझ जाओगे, राइट। और उसके बाद आप प्लस या फिर माइनस, ठीक है, कितना प्लस हो रहा है कितना माइनस हो रहा है, इन दो बातों पे हमें ध्यान देना है। तो इस क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं कि कैसे बनेगा। देखना है इस क्वेश्चंस को, क्या है डी सी बी ए डब्ल्यू एक्स वाई जेड, उसी तरह से आई जे के एल। भैया क्या करना है आप समझ लो, क्या है डी सी बी ए है, डी सी बी ए, राइट, डी सी बी ए ना। और उसके बाद क्या है हमारा डब्ल्यू एक्स वाई जेड, डब्ल्यू है, एक्स है, वाई है, जेड है। ज़रा देखो तो सी का अपोजिट ऐसे देख लो, ए का अपोजिट क्या होता है जेड हो जाता है, बी का वाई हो जाता है, सी का एक्स हो जाता है, डी का डब्ल्यू। अरे भाई सारा का सारा अपोजिट है, कहाँ जा रहे हो आप। तो पहला पेयर मिल गया। नेक्स्ट है आई जे के एल, ठीक है, आई है, जे है, के है और एल है। आई है, जे है, के है और एल है। तो अगर आप इसका अपोजिट करने जाओगे ना, देख लो आप अपोजिट कैसे होता है। सो अपोजिट कैसे होगा ये चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। आई जे के एल, अब देखो इसमें आपको कोई तो याद होगा, कोई तो याद होगा जिसमें आप समझ रहे हो। एल एम एन ओ पी आसपास जाओ और आसपास आप जाओगे ना तो आपको एल वाला याद रहेगा। तो एल वाला का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका ओ, राइट। उसके बाद आपका के हो जाएगा आपका पी और जे हो जाएगा आपका क्यू और आई हो जाएगा आपका आर, यानी कि आर क्यू पी ओ, आर क्यू पी ओ। कौन सा ऑप्शन है भैया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। और ये आप तभी करोगे जब आप इसके कॉन्सेप्ट अच्छे से जान जाओगे और प्रैक्टिस करोगे। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है भाई। और यहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिलेगा बिल्कुल फ्री, सब कुछ फ्री है। बस जो भी नए स्टूडेंट हो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करो पटापट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डी एच एल पी टी एक्स बी एफ जे एन आर वी। ये पेयर समझना होता है भाई, कुछ भी नहीं है। आप जरा देखो, जरा गौर से देखो इस चीज़ को। जब आप जरा गौर से देखोगे ना, देखो क्या है, डी है, एच है, एल है, पी है, टी है, एक्स है, राइट। अब देखो यहाँ पे इस चीज़ को समझना है ना, अच्छे से बिल्कुल समझना है आपको। चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे देखो आप कि डी का, आप देखो डी और यहाँ बी है, राइट, ठीक है। यहाँ पे कितना हो रहा है -2 हो रहा है। उसी तरह से एच से एफ -2, एल से जे देख लो के एल, यानी यहाँ भी -2। यहाँ अगर आप सारे के सारे पेयर मिलाओगे ना तो -2 हो रहा है। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पे। तो उसी तरह से इसका भी सारा का सारा माइनस करेंगे, राइट। तो सी में अगर -2 करते हैं तो क्या हो जाता है ए, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड और फर्स्ट तो ऐसे ही गलत हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब हम या तो ऑप्शन नंबर 3 होगा या ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलो थोड़ा स्टेप आगे बढ़ाते हैं हम लोग। सी के बाद जी, और जी में अगर -2 करोगे आप तो क्या होगा, यू हो जाएगा ई, और यहाँ है आई, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 ऐसे ही गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही होगा। और देखा ना आपने कितना जल्दी और कितने आसानी से बना दिया मैंने। आप भी बनाओगे और बिल्कुल बनाओगे, बस आप बने रहना इस चैनल के साथ। मैं आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट इस तरह से पढ़ाऊंगा कि बिल्कुल पढ़ने के बाद आपको हलवा लगेगा, हलवा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 180 नंबर,
DB, उसके बाद है IC, उसके बाद है PD। अच्छा चलो देखते हैं क्या है, कॉन्सेप्ट समझो ज़रा। DB है राइट, तो DB है, B का कितना है 2 और ये कितना है 4। समझना है कौन कौन से कॉन्सेप्ट से बनेगा। चलो यहाँ पे तो मैं अच्छे से कर लेता हूँ। DB का क्या हो गया आपका, B का हो गया 2, D का हो गया 4। और हाँ भैया, अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हो तो आप साथ में बनाओ, ठीक है। चाहे इससे क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आपके दिमाग में आ भी जाएगा, और रिवीजन तो बहुत ज़रूरी है। अब C का वैल्यू आप देख लो, 3 हो रहा है और ये हो रहा है 9। बहुत अच्छा भाई। अब देख लो D का वैल्यू क्या है 4 और इसका वैल्यू क्या हो रहा है 16। P का वैल्यू क्या है 16। आपने इस चीज़ में नोटिस किया है क्या कि 2 का स्क्वायर जब करते हैं तो 4 होता है, 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 होता है, 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 होता है। तो यानी कि ऐसा ही वैल्यू अब हमें ढूंढना है ना भाई, कि जो आप हम स्क्वायर करेंगे उसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला ही देखते हैं हम लोग। तो ऑप्शन नंबर पहला का E का वैल्यू कितना है 5 और Y का है 25, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है, उधर जाना ही नहीं है और इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट सही। और अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया अच्छे से तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा AEFJ रेशियो KOPT, ठीक है। तो अब वाट ऐसे वाट की जगह पे आप एक्स रख लो और क्या हो जाएगा आपका QUVZ। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप जरा समझो, A है और यहाँ K है राइट, तो A का वैल्यू हो जाता है 1, इसका वैल्यू हो जाता है 11, यानी कि कितना ऐड हुआ, +10 ऐड हुआ भाई। उसी तरह से E है, E का वैल्यू 5 और O का वैल्यू 15, यानी कि यहाँ भी +10 ऐड हुआ। बहुत अच्छा। F का वैल्यू 6, P का वैल्यू 16, यानी कि यहाँ भी 10 ऐड हुआ। और उसके बाद J का वैल्यू हो जाएगा 10 और T का वैल्यू 20, यानी कि यहाँ भी 10 ऐड हुआ। यानी कि सारे के सारे क्वेश्चंस में आप 10 ऐड कर रहे हो, यही ना, और तो कुछ कर नहीं रहे हो। तो अब यहाँ पे अगर रहता तो हम लोग ऐड कर देते इसमें, बट यहाँ से आपको इधर का वैल्यू पूछा है भैया, तो आप माइनस करोगे। सो Q में आप -10 कर दो राइट। तो Q में जब आप -10 कर रहे हो तो क्या हो जाएगा आपका Q का वैल्यू, तो Q में आप जैसे ही -10 करोगे ओके, तो P का वैल्यू क्या होता है 16। ऐसे समझो, इजो टी OPQ, O15 P16 Q17, यानी कि Q का वैल्यू 17, 17 -10 हो जाएगा 7 और 7 का वैल्यू G होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 और ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो ऐसे ही ख़त्म हो गया। यानी कि अब जो बचा फाइनल मैच ये हो जाएगा आपका सेकंड और थर्ड के बीच, और उसमें भी देखते हैं भाई फाइनल जीतता कौन है। देखो U नंबर, अब U का वैल्यू देखना है, इजो टी के पास जाएंगे, टी का वैल्यू 20 है ना, और टी के बाद क्या आता है U आता है 21। समझ में आया। 21 में -10 करोगे क्या होगा के होगा। अब देखो के किस में है, तो ये इसमें जो है L है, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर ये वाला ट्रिक आपको समझ में आया ना तो जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए और जितना ज़्यादा हो आप अपने साथी को शेयर करते जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा 182। इसमें देखो क्या है कि मैन PDQ वैन में क्या होगा, ओके। सो इस क्वेश्चन को समझना है राइट। तो अब देखो यहाँ पे, सो यहाँ पे देखना है आपको, ठीक है। तो मैन है आसपास देखो क्या हो रहा है, इजो TOMNO, यानी कि O का वैल्यू 15 तो M का क्या हो जाएगा आपका 13 होगा। समझ में आया। अब देखो P का वैल्यू क्या है 16, ऐसे समझो +3 हो रहा है। उसी तरह से A का वैल्यू 1, D यानी कि +3, N OPQ यानी कि सब में हो रहा है +3। सेम चीज़ WAN में कर दो आप, ठीक है। तो W में अगर आप जब 3 ऐड करोगे ओके, तो ये क्या हो जाएगा XYZ, यानी कि YNY, ये तीनों तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल सही है। और अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको तो जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए। और अब हम लोग 183 क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो 183 क्वेश्चन एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस है, और मैं आपको इससे पहले इस क्वेश्चंस को समझाऊँ इससे पहले आप जितने भी हो जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए, और जितने भी पहली बार चैनल पे जुड़े हो ना सब्सक्राइब कर दो। और इससे पहले मैं आपको इस ये क्वेश्चंस क्या है, √AFI = M, √ADD = L, और उसके बाद है √ABA = what।
बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाएंगे ना तो 90% स्टूडेंट ये क्वेश्चंस को गलत करके आओगे। एक तो पहले 80% स्टूडेंट इसको टच ही नहीं करोगे, और जो भी टच करोगे वो गलत करके आओगे। बस 5 to 10% ही ऐसे होते हैं जो इस क्वेश्चन को सही करके आ जाते हैं। तो अब देखना है, लेकिन इस क्वेश्चन को देखने से पहले मैं आप लोगों के लिए 2 लाइन बोलना चाहता हूँ, ठीक है। सो देखना क्या है कि अभी हारे नहीं, अभी क्या है ना, अभी हारा नहीं हूँ मैं, अभी मेरी जंग बाकी है, ठीक है। अभी हारा नहीं हूँ मैं, अभी मेरी जंग बाकी है। हाँ, गिरा तो हूँ बहुत बार मैदान में, लेकिन इन बाजुओं में जान बहुत बाकी है, ठीक है। देख ली मैंने गहराइयाँ जितनी देखनी थी, देख ली मैंने गहराइयाँ जितनी देखनी थी, अभी तो मेरी असली उड़ान बाकी है। ओके, अभी तो मेरी असली उड़ान बाकी है। ज़िंदगी की आग में तपा कई दफ़ा मैं, ज़िंदगी की आग में तपा कई दफ़ा मैं, पर अभी तो मेरा दहकना बाकी है। सो ये आप लोगों के लिए है, और इस बार बिल्कुल दहकना है। एसएससी जीडी जो है ना आपका, इस बार क्रैक करना है और वर्दी इस बार पाना ही पाना है। और एमटीएस वाले बिल्कुल टेंशन मत लो, ये सीरीज आप बने रहो, इस सीरीज में आप एग्ज़ाम को ना यूँ चुटकियों में निकाल दोगे। और जीके सेक्शन तो हमारा बिल्कुल लाजवाब है, चैप्टर वाइज सॉल्व हो रहा है, तो आप जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो। सो 183 क्वेश्चन हम देखते हैं। सो 183 क्वेश्चन में क्या है, ए एफ आई। भैया जरा देखो तो, ए का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। एफ का वैल्यू क्या होता है, 6 होता है। आई का वैल्यू क्या होता है, 9 होता है। और ये किसके अंदर है, रूट अंदर। भैया समझे, एम का वैल्यू क्या होता है, 13 होता है। तो 169 जब रूट अंदर रहेगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। समझ में आया। नेक्स्ट है ए रूट अंडर ए डी डी, ठीक है। ए का वैल्यू 1, डी का वैल्यू 4, और क्या कहते हैं आपका डी का वैल्यू 4। ये रूट अंडर है, यानी कि इसका वैल्यू 12, और 12 किसका होता है, एल का होता है। ये भी समझ में आया। उसी तरह से ए बी ए, यानी कि 1 2 1 रूट अंडर है, ठीक है। यानी कि इसका क्या हो जाएगा आपका 11, और 11 किसका होता है, के का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। कितना आसान था। और अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना तो फटाफट शेयर कर दीजिए भाई। बस बने रहना। डिफेंस क्रैकर्स आपको रीजनिंग में ना एकदम से इतने आसान कर देगा इस टॉपिक को कि आपको एकदम हलवा लगेगा, हलवा। कहीं जाने का जरूरत नहीं है, बस बने रहना रीजनिंग और जीके सेक्शन में डिफेंस क्रैकर के साथ। डिफेंस क्रैकर्स इस बार टारगेट है 100 सोल्जर्स यहाँ से भेजेगा, ठीक है। वर्दी बिल्कुल पक्की है। नेक्स्ट है माइक, MIKOGMC, ओके। उसके बाद क्या है आपका CIAD, राइट। अब इस चीज़ को हमें समझना है कि जरा आप देखो कि M है और O है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। उसके बाद है I है और G है, यहाँ पे क्या हो रहा है, I का वैल्यू 9, G का वैल्यू 7, यानी कि -2 हो रहा है। उसी तरह से K है और M है, यानी कि यहाँ भी +2 हो रहा है, और E है और C है, यानी कि -2 हो रहा है। यानी कि पहला और तीसरा वाले में +2 हो रहा है, और दूसरा और चौथा वाले में हो रहा है -2। समझ में आया। तो अब देखना है हमें कि अब क्या है। कोई बात नहीं है भैया, देखो C है तो इसमें +2 कर दो, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे E होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 को ऐसे ही काट दो। अब I है, I में हो जाएगा -2, यानी कि हो जाएगा G, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 भी काटो, ऑप्शन नंबर 4 भी काटो, ठीक है। और 184 में ऑप्शन ए लगा दो, सही है, बिल्कुल ईजी सी भी। ज़्यादा दूर तक जाना ही नहीं है। देख लो कितनी आसानी से बन जाएगा क्वेश्चंस को, एकदम मैं हलवा बना दूंगा आप लोगों को, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो ये टाइप के क्वेश्चंस आपको अगर समझ में आ गए हैं तो फटाफट क्या कीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। नेक्स्ट, और मज़ा आ रहा है ना सेशन में, मज़ा आ रहा है ना, तो भाई और अपने साथी को बुलाओ, क्योंकि इस बार क्या है ना, एक बहुत अच्छा सॉन्ग है। हाँ, आपने सुना होगा, लक्ष्य मूवी का एक सॉन्ग है, लक्ष्य मूवी। अगर आपने देखा है, और जिन्होंने भी लक्ष्य मूवी नहीं देखा है तो आप देखो, बहुत ही मोटिवेशनल मूवी है, ऋतिक रोशन का है, ठीक है। और उनका एक, उस मूवी का एक बहुत अच्छा सॉन्ग है कि आपने सुना भी होगा उस सॉन्ग को, कि वो सॉन्ग था हमारा, कदमों से मिलते हैं, सॉरी, कंधों से मिलते हैं कंधे, और कदमों से कदम मिलते हैं। तो ये सॉन्ग जिन्होंने भी नहीं सुना है ना, एक बार सुन लो भाई, मोटिवेशन पूरा भर देगा, जुनूनी बन जाओगे। और कोई भी एग्ज़ाम में अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको जुनूनियत तो पैदा करना ही होगा अपने अंदर, ठीक है। एक आप सोचो कि अभी मैं आपको मतलब टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बट ये भी बताना ज़रूरी है कि भैया 4 बजे सवेरे उठ के
बच्चे लोग 16-17 साल के बच्चे जाते हैं फील्ड पे और आते हैं, फिर पढ़ने बैठते हैं और पटापट तैयारी करते हैं। तो सोचो कितना मेहनत करते हैं। तो क्यों करते हैं? अपने देश के लिए। और अगर आपको भी अपने देश के लिए करना है तो आप बस पढ़ो और मेहनत करो, ठीक है। और कोई चीज़ सफलता आपको नहीं दिलवाएगी, तो बने रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 185 कि FIJ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, EJHJFH और उसके बाद है BIN, ठीक है। चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारे। तो 184 मैंने बताया था, CIAD EGNSCF, यस बिल्कुल मैंने बताया। तो आपको देखना है यहाँ पे 185 में क्या है, F है, I है और G है। तो F से ना आप माइनस क्या करो, आप F में -1 करो और इधर भी -1 करो, यानी कि यहाँ इधर +1 कर दो और इधर -1 कर दो, तो E हो जाएगा इधर और इधर हो जाएगा G, राइट। पहला समझ में आया। उसके बाद आप I लो, I में भी आप इधर -1 करो, इधर +1 करो, तो E में जैसे ही माइनस करते तो ये होगा H और ये होगा J, यानी कि देख लो EJHJ, ठीक है। उसी तरह से क्या आपका G में भी एक माइनस करो F और एक प्लस करो H, यानी कि FH, समझ में आया। उसी तरह से B है, तो B में एक माइनस करो और एक प्लस करो, यानी कि AC, यानी कि पहला देखो AC कौन सा है, AC कौन सा है, तो AC फर्स्ट और फोर्थ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड तो ऐसे ही रॉन्ग कर दो। अब देखो I, तो I में एक माइनस करो H, एक प्लस करो J, ठीक है। तो अब HJ कौन सा है, तो ये है ऑप्शन नंबर 4, बिल्कुल सही है। थर्ड भी कट कर दो। अगर समझ में ये क्वेश्चन आ गया है तो पटापट लाइक करो, और अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। तो ये क्वेश्चंस हैं DBUEEZ और उसके बाद है CJH रेशियो वर्ड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो ये किया क्या है इसमें, बहुत अच्छा क्वेश्चन तो है बट किया क्या है ये तो देखो। तो देखो D के बाद है E +1, B के बाद है E प्लस कितना है, E के बाद D 1 है +3 है, क्योंकि CDE, राइट। अब देखो U है और U के बाद है Z, तो U का वैल्यू अगर आपको पता होगा तभी कर पाओगे आप, ठीक है। और U का वैल्यू होता है 21 और 21 + 5 हो जाएगा Z, यानी कि 1 3 5। उसी तरह से आपको CJH में करना है, तो C +1 यानी कि हो जाएगा D तो सब में है। अब J का वैल्यू क्या होता है आपका, J का वैल्यू हो जाता है 10 और उसके बाद अगर आप 3 करोगे तो 13, यानी कि आपका जो वैल्यू हो जाएगा D के बाद 13, यानी कि CJ और J है ना, तो J के बाद आप क्या करोगे M हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। और ऑप्शन नंबर जो है आपका फर्स्ट, ये तो ऐसे ही आप एलिमिनेट कर दो। अब आ जाता है ऑप्शन नंबर सेकंड या 4 में कौन बाजी ले जाएगा। अब है H में 5 ऐड कर दो तो H का वैल्यू 8, और अगर आप 5 ऐड करते हो तो वो हो जाता है 13, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अगर आया तो कमेंट में जय हिंद लिखो, जय हिंद बिल्कुल इस बार वर्दी पाना ही पाना है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन थे इस टाइप के आज, और मैंने आपको लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन मैंने करवा दिए ना। एक क्वेश्चन मैं और करवा देता हूँ, और ये इस साइड के सारे क्वेश्चन आप खुद से करोगे, और जो भी नहीं बनेगा आप बना के मुझे बताओगे, ठीक है। और उसके बाद भी नहीं बनेगा तो आप टेलीग्राम पे भी उस क्वेश्चन को कमेंट कर सकते हो, और अदरवाइज यूट्यूब के ये जो वीडियो आएगा इसके नीचे भी कमेंट कर सकते हो, और ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएंगे, ठीक है। मैं देखता हूँ उसके बाद नेक्स्ट टाइप भी है ना, तो उसमें भी कुछ 5 से 10 क्वेश्चंस करवाने हैं मुझे। सो एक क्वेश्चंस मैं और लेता हूँ, ये तो नीचे है तो ये नीचे क्वेश्चंस आप खुद कर लेना, ठीक है। कोई भी एक क्वेश्चंस लो, ठीक है। 187 या फिर कोई भी एक बड़ा सा क्वेश्चंस ले लो, 189 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या कौन सा ले लूँ मैं, देख लो आप। 195 है या फिर 190 से, अच्छा चलो ये क्वेश्चन थोड़ा आप लोगों को लगेगा प्रॉब्लम मेरे हिसाब से, 197, लेकिन ये भी तो नीचे ही पड़ रहा है, चलो कोई नहीं। नीचे ही हो रहा है ये। चलो आप ना खुद से बनाना आप क्वेश्चन ये इस टाइप के, अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो आप पूछ लेना, इसी टाइप में बनेगा। आपको बस इसमें 3-4 चीज बातों पे ध्यान देना। एक तो इजोटी वाला जो मैंने आपको ट्रिक सिखाया है वो सीख लो आप उस चीज पे। उसके बाद आप प्लस या माइनस या अपोजिट, बस इसी 3 चीज़ों पे आपको देना है ध्यान, आपके एनालॉजी के इस टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टाइप पे।
इस टाइप पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, इसको समझना है, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, 381:160 और 478:1। चलो कोई नहीं, देखते हैं इस क्वेश्चन को। सो इसमें क्या किया इसने कि 381 को इसने कर दिया -160 से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे 221 से माइनस किया है, 381 -220, तो ये होगा आपका 160 हो गया, ठीक है। अब सेम चीज़ आपको करना है 478 से, तो 478 में भी आप कर दो माइनस क्या, तो 221, और 221 जैसे ही माइनस करोगे आप, सो इसका आंसर हो जाएगा आपका 257, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 190, ये क्या है आपका 24:15 63:W।